दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जबरदस्त मैथ्स। यह चैनल उन सभी के लिए है जो मैथ्स के डर से परेशान है। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया का पार्ट 4, जहां पे हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि सर्कल का पेरीमीटर और सर्कल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। ड्राइंग में अगर सर्कल ठीक से ना बने तो माफ करिएगा, पर चलिए शुरू करते हैं। ये एक सर्कल है, इसमें या तो रेडियस होगा RADIUS रेडियस, या फिर डायमीटर। और देखिए, ध्यान से देखिए, रेडियस कहां से स्टार्ट हो रहा है? सेंटर ऑफ द सर्कल से वन ऑफ द एंड या एक बॉर्डर पे। और ये कैसे स्टार्ट हो रहा है? वन साइड ऑफ द बॉर्डर टू अनदर साइड ऑफ द बॉर्डर, स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका हम दुगना कर दे, इस तरफ भी एक रेडियस खींच दे तो वो डायमीटर हो जाएगा। और यही रेडियस का और डायमीटर में रिलेशन है कि एक रेडियस R इज इक्वल टू D/2, या फिर बहुत सारे किताबों में लिखा रहता है 2R इक्वल्स टू D। R इक्वल टू D/2 का मतलब ये होगा कि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, और 2R इक्वल टू D का मतलब होता है कि दो बार अगर हम रेडियस ले तो एक डायमीटर बन जाएगा। ये हो गया इसका ड्राइंग एंड क्या इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। अब इसके बाद एक और चीज आती है जो हम फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं इसके, वो है पाई। पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 22/7। ये इसका वैल्यू है, पाई का वैल्यू हमेशा रखेंगे 22/7 होता है। तो या फिर 3.143 नॉर्मली 3 डिजिट तक ही यूज करते हैं। इसके बाद भी ये ऐसा है ना कि अगर मैं इसे डिवाइड करते जाऊं तो ये मिलियंस ऑफ डिजिट तक जाएगी और फिर भी ये खत्म नहीं होगी। एंड इट वोंट बी लाइक कि ये रिपीट कर रही है रिकरिंग में, ये बार बार कोई एक पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। हर बार इसका कुछ नंबर चेंज होके वो कभी पैटर्न भी नहीं बनेगा और ये आगे बढ़ते जाएगा। दैट्स व्हाई पाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लाइफ ऑफ पाई देखी है ना, उसमें देखिएगा कि फर्स्ट सीन में वो पाई के बारे में जाके, जो मेन कैरेक्टर रहता है पाई जो रहता है, पाई पटेल, वो जाके अपने स्कूल में पाई के बारे में पूरा समझाता है बहुत देरी तक, और यही है वो पाई। तो ये पाई की वैल्यू हो गई 22/7। अब हम आते हैं पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर मतलब वही बाउंड्री का लेंथ। तो अब बात आता है कि अभी तक तो हम लोग पेरीमीटर जो था वो जोड़ के निकाल लेते थे कि लाइक लेंथ जोड़ो लेंथ जोड़ो लेंथ जोड़ो एंड लेंथ जोड़ो। ये पॉलीगॉन नहीं है, याद रखिएगा, पॉलीगॉन नहीं है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं है। स्ट्रेट लाइन दिख रही है कि कर्व लाइन है, ये सर्कल। पर ये भी एक 2D शेप है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे भी कवर कर देता हूं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? बाउंड्री ऑफ द सर्कल। पर अब हम यहां बाउंड्री निकालेंगे कैसे? अभी तक हमने सर्कल, स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा, ट्रायंगल देखा, सब में एजेस थे। हम एजेस को प्लस करते थे और सिंपली पेरीमीटर आ जाता था। पर यहां ये तो कर्व लाइन है, और ये कर्व लाइन का कोई मतलब कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है 2 multiplied by pi multiplied by r, that is 2πr। इसका एक और वेरिएशन होता है 2r। क्या होता है? d pi d, that is diameter, pi into diameter। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहीं पे एक सर्कल बनाते हैं और आपको एक एग्जांपल देते हैं इसका।
r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर सिंपली। तो 5 सेंटीमीटर में क्या होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 इंटू 2 10, 7 से कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, या फिर सिंपली हम इसे 2 इंटू 3.14 इंटू 5 कर देते हैं। 14 करिए, 143 करिए, 143 भी कर सकते हैं। आप ऐसा पूछ सकते थे कि सर ये 143 क्यों, 14 ही क्यों लिखा मैंने, 143 भी लिखा जा सकता था। ऑब्वियसली आप लिख सकते हो, और उससे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसलिए आपको जल्दी से समझाने के लिए मैंने 3.14 ही लिया। तो चलिए चालू करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 5 इंटू 2 10, 3.14 इंटू 10 क्या होगा, पॉइंट से 10 है ना, तो एक को पहला डिजिट इस तरफ आ जाएगा पॉइंट से, 10 है इसलिए, अगर 20 होता तो दोनों आ जाता। 31.4 सेंटीमीटर विल बी इट्स पेरीमीटर। बाय द वे, सर्कल के पेरीमीटर का और एक नाम है, दैट इज सर्कमफरेंस। पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं इन केस ऑफ सर्कल। सर्कल के केस में पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। और ये रहा उसके सर्कमफ्रेंस का लेंथ, दैट इज उसके बॉर्डर का लेंथ इस वाले के केस में, दैट इज 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। अगर मान लीजिए इसका डायमीटर क्या होगा, तब अगर आपको बोल दिया है कि डायमीटर निकालो तो क्या होगा डायमीटर, सिंपली d इक्वल टू 2r इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया इसका डायमीटर। आपने डायमीटर निकालना सीखा, अब रेडियस अगर निकालना तो r इक्वल टू d/2 कर दो। r इक्वल टू d/2 मतलब 10/2 5 सेंटीमीटर नॉर्मली। ये हो गया सर्कल का सर्कमफ्रेंस। अब चलिए बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, हिंदी में अगर एरिया को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको भी पता है कि मैंने बताया था कि किसी भी शेप का एरिया हमेशा उसके अंदर के पार्ट को बोलते हैं, पूरे पार्ट को बोलते हैं। वो जो होगा वही होगा। सर्कमफ्रेंस सर्कल के पार्ट में यही होगा कि इसका जो पूरा एरिया है यही बनेगा, मतलब ये जो पार्ट है ये पूरा डिस्टेंस को ही बोलेंगे या पूरे लेंथ को ही बोलेंगे हम सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया, जैसे सर्कल का पेरीमीटर का एक फॉर्मूला है, वैसे सर्कल के एरिया का भी एक फॉर्मूला है। सर्कल के एरिया का भी फॉर्मूला है। एरिया का फॉर्मूला क्या है इस सर्कल के, पाई r स्क्वायर या फिर पाई इंटू r सिंपल। तो चलिए हम इस सर्कल के लिए इस फॉर्मूला को पुट करते हैं। पाई का वैल्यू 3.14, r का वैल्यू 5, फिर से 5, 3.14 इंटू 25 करना है यहाँ पे। यहां करके देख लेते हैं। इंटू 25, इसे करना बहुत इजी है, मैं आपको शॉर्टकट में करके दिखाता हूँ। 3140 एंड इसका हाफ क्या होगा 314 का, 157।
1570 0 7 4 into 4 plus 4 8 8 7 15 5 carry 1 5 6 7 8 and 3 3 6 1 7 7 8 5 0 7 8 5 0 पॉइंट कितना के बाद है? 2 के बाद। अब 2 के बाद पॉइंट लगा दो, दैट विल बी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके, नॉर्मली मल्टीप्लाई करके बच्चों देख सकते हो, आएगा यही। क्यों मैंने ऐसे किया? मैंने पहले पॉइंट को हटाया, मैंने बोला पॉइंट तो लास्ट में मैं कभी भी लिख सकता हूं, मैंने पॉइंट हटाया, फिर मैंने 314 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 314 को अगर जब 10 से डिवाइड करेंगे तो उसके आगे पास 0 लग जाएगा, फिर मैंने 0 लगाया, फिर मैंने 5 से 10 प्लस 10 प्लस 5 दैट इज 25, 10 प्लस 10 प्लस 5 टाइम्स 314 का 5 टाइम्स कितना होगा? 1570। वही मैंने तीनों को प्लस किया, 7850 आया, 7850 लिखा, फिर 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, इसलिए मैंने यहाँ डेसिमल डाला। अब आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे किया। जिसको नहीं समझ में आता कि ये सब क्या कर रहे हैं 3140 3140 1570, उनको अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या किया मैंने। तो ऐसे करके हम निकालेंगे एरिया। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, और कैसे हम ट्रिक यूज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं, ये सब भी हमने शॉर्ट में कवर किया। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।